हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। तो जैसे कि मार्केट में बहुत ही बढ़िया सी गाजर आने लगी है और ऐसा कोई भी घर नहीं होगा कि जहाँ पर सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा नहीं बनता होगा। तो आज बिना मेहनत के बहुत ही कम सामान के साथ हम बहुत ही बढ़िया सा गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने 1 केजी के करीब इस तरह से गाजर ले ली है। और अब हमें क्या करना होगा, गाजर के ऊपर के जो रेशे होते हैं उसको हमें हटाना होता है और आगे पीछे के जो दोनों पार्ट्स होते हैं उसको भी कट करना होता है। तो इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, नाइफ़ से फटाफट से इसके रेशे जो हैं हट जाते हैं और बहुत कम मेहनत से क्या होता है कि हमारी जो गाजर है वो अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, लेकिन बहुत कम दूध से बनाएंगे। तो मैं 2 तरह से आपको बताऊंगी, गाजर और पनीर का हलवा। तो आपने यह हलवा शायद पहले कभी नहीं खाया होगा, लेकिन एक बार जब आप खा लेंगे तो आपको यही हलवा पसंद आएगा। तो सारी ही गाजरों को मैंने ऊपर के छिलके हटाने के बाद वॉश कर लिया था और इस तरह से अब मैं इसको कट कर रही हूँ। तो अक्सर हम गाजर का हलवा बनाने में इसलिए आलस करते हैं क्योंकि मेहनत बहुत लगती है और हमें सारी ही गाजर जो होती है उसको घिसना होता है। लेकिन आज इस तरह से कट करके हम फटाफट से इसको बना लेंगे। तो इस तरह से जो पीछे का पार्ट होता है उसको हटा देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से सारी ही गाजरों को मैंने गोल गोल पीसीस में कट कर लिया है। अब सबसे पहले हमें एक कुकर लेना होगा। तो कुकर में क्या करेंगे, मैंने घी वगैरह बिल्कुल नहीं डाला है। सारी ही कटी हुई गाजरों को डालने के बाद हमें डालना होगा 1 गिलास के करीब इसमें दूध। तो इससे ज़्यादा दूध की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे कि फटाफट से हमारी गाजर सॉफ्ट हो जाए जिससे कि हम इसको मैश कर सके, इसलिए मैं कुकर में 2 विसिल लगा रही हूँ। तो बस 1 गिलास दूध से हम इसकी विसिल लगा लेंगे। अब ये है मेरे पास वेनेगर, सफ़ेद वाला सिरका जो चाइनीज़ चीज़ों में यूज़ होता है। तो थोड़ी सी कटोरी में मैंने पानी ले लिया है और एक ढक्कन भर के मैं इसमें सफ़ेद सिरका डाल दूँगी। तो इसका यूज़ अभी हमें आगे करना है, मैं बताती हूँ कैसे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 1 केजी दूध में से 1 गिलास दूध तो मैंने कुकर में डाल दिया था, बाकी मैंने उबालने के लिए रख दिया है। तो जैसे कि हम गाजर और पनीर का हलवा बना रहे हैं और मावे खोए का यूज़ जो है वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, मैं ताज़ा पनीर बना रही हूँ। तो मेरे पास दूध है तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। आप क्या करें कि मार्केट वाला पनीर जो होता है आप उसको भी मंगाकर उसी से बना लें। तो दूध का यूज़ जो है वो बहुत कम होगा, सिर्फ 1 गिलास दूध से और पनीर से हलवा बन जाएगा। लेकिन ताज़े पनीर की बात ही कुछ और होती है, तो मैं इसलिए ताज़ा बनाकर आपको उसी से सिखाऊंगी। तो अब ये देखिए, अच्छे से एक उबाल आ गया था। तो अब जो मैंने कटोरी में पानी में सिरका डाल के रखा है उसको इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से लैडल ले ली है मैंने। करछी से हम इसको चलाते रहेंगे जिससे कि दूध हमारा फट जाए। तो ताज़ी जो पनीर होती है इसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन कम मेहनत से बनाना चाहते हैं तो आप फटाफट से मार्केट से लाएं, उससे भी बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि दूध जो है वो फट चुका है। अब मैंने ले ली है एक टी स्ट्रेनर और नीचे एक बर्तन रख लिया है। क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला है तो सिरके के टेस्ट को हटाने के लिए हमें बहुत अच्छे से पानी से इसको पनीर को वॉश करना होगा। तो ये मैंने ठंडा पानी ले लिया है और इस तरह से सारी ही पनीर के ऊपर मैं डालूंगी, जिससे कि सिरके का थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं आना चाहिए, वरना हलवे का टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से हमें इसको पनीर को वॉश करना है, इस चीज़ का खास आप ध्यान रखें। अब लैडल से इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए हम क्या करेंगे कि सारी ही पनीर को दबा दबा के पानी निकाल देंगे। उसके बाद मैंने इसको एक प्लेट में रख लिया है। तो आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया सा ये छेना हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको चीनी दिखा देती हूँ। तो 1 केजी के करीब गाजर में 1 बाउल भर के तो कम से कम चीनी हमें चाहिए। अब ये लग गई है हमारी गाजर में सीटी, तो अब खोलकर इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि 1 गिलास दूध डाला था, लेकिन जो गाजर होती है वो अपना पानी भी रिलीज़ करती है। तो ये बहुत सारा पानी इसमें हो गया है, लेकिन टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। बहुत फटाफट से पानी को हम जो है ड्राई कर लेंगे। और ये देखिए गाजर कितनी मैश हो गई है। तो इससे जो घिसने की मेहनत होती है गाजर को वो बच गई है। अब मैं सबसे पहले कढ़ाई में डाल देती हूँ घी। तो अभी हमें सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स जो हैं उसको ही हमें फ्राई करना है। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो है वो ले सकते हैं। तो मैंने किशमिश, काजू, बादाम ले लिए हैं। अब इसको हमें हल्का सा ही सौते करके निकालना होगा, ज़्यादा एकदम से फ्राई ना करें, वरना क्या होगा कि किशमिश जो है बहुत जल्दी जो है ब्लैक हो जाती है और टेस्ट कड़वा आएगा।
अब उसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी हम और डाल देंगे और उसके बाद जो हमारी कुकर वाली गाजर है उस सारी ही गाजरों को मैं इस तरह से कढ़ाई में डाल रही हूँ, क्योंकि जो दूध है और पानी है गाजर का हमें उसको भी ड्राई करना है। तो इस तरह से कुकर से मैंने सारी ही गाजर को पलट दिया है। अब इस तरह से मैं इस स्पैचुला से इसको चला रही हूँ, लेकिन आप क्या करें, मेरे पास ये वुडन की है, आपके पास पोटैटो मैशर है या कुछ भी, तो उससे आप इसको मिक्स भी करते रहें और साथ साथ मैश करते रहें। तो गाजर हमारी ऑलरेडी पूरी जो है वो गल चुकी है, तो ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं लगेगी। अच्छे टेस्ट के लिए मैंने 2 इलायची डाल दी है और इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे और बहुत कम समय में ही सारा ही जो हमारा दूध है वो जो है बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा, जैसे आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से हम जब इसको लैडल से प्रेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से सारी गाजर मैश हो गई है। घिसने में इतनी मेहनत लगती है और बिल्कुल बनाने का मन नहीं होता, लेकिन घर के बने हलवे की तो बात ही कुछ और होती है। अब इस तरह से जितनी हमारे पास चीनी है मैं उसको डाल रही हूँ। तो गाजर जो है हमारी ऑलरेडी मीठी होती है और चीनी तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर फ्राई करे हुए हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करती है, तो आप देख ही रहे होंगे। तो आपने नोट किया होगा शुरू में मैंने घी बहुत कम डाला था, लेकिन घी जो होता है वो हलवे में बहुत ज़्यादा मात्रा में ही डलता है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, लेकिन मैं घी इसमें बहुत अच्छे से डालूँगी। वरना क्या होगा, हलवा बनाने के बाद जब हम उसको रख देते हैं तो थोड़ी देर में चीनी और गाजर जो है अपना पानी रिलीज़ करने लग जाती है, तो जो हलवे का टेस्ट है वो बहुत बेकार हो जाता है। किसी को भी हलवा फिर पसंद नहीं आता खाने के लिए। लेकिन जब हम घी बहुत अच्छी क्वांटिटी में डालते हैं तो क्या होता है कि सारा ही पानी इसका जल जाता है, ड्राई हो जाता है और इसके अंदर सिर्फ जो है घी बचता है। अब ये देखिए बिल्कुल फ्रेश बना हुआ ये हमारा छेना है, पनीर है, तो इससे तो इस हलवे का टेस्ट इतना बढ़िया आने वाला है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिए। मावे से, कंडेंस मिल्क से तो हम अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरह से इसको पनीर के साथ बनाकर देखिए, आपको बार बार ये ही खाना पसंद आएगा और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत ही डिलीशियस होता है। तो अभी इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि चीनी का पानी थोड़ा सा है, तो हमें इसको बिल्कुल ड्राई करना है। तो इस तरह से देखिए मिक्स करते रहेंगे और अभी इसमें बहुत कम पानी बचा है, लेकिन घी मुझे थोड़ा और कम लग रहा है तो घी मैं डाल रही हूँ। तो घी डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि शादियों में भी जो आप हलवा खाते हैं या हलवाई की स्वीट शॉप्स पे भी खाते हैं तो उसमें घी बिल्कुल टपकता रहता है, तभी जो है हलवे का मज़ा आता है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर कम भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर चीनी का, गाजर का पानी नहीं है, दूध नहीं है। बहुत बढ़िया सा ये हलवा जो है हमारा गाजर और पनीर से बनकर तैयार हो गया है। तो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो विंटर्स आ गई हैं, तो इस तरह से मूंग दाल का हलवा या गाजर का हलवा तो अक्सर बनाते रहते हैं और आप भी फ्रेंड्स इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ कि पनीर के साथ और साथ में जो सिल्वर लीव्स होती है हमारी मिठाइयों पे लगती है उसके साथ ही मैं इसको सर्व करूँगी, जिससे कि घर के बच्चे हों या बड़े हों वो फटाफट से खाने के लिए आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप इसको कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी बताएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।